कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा आज पूरा दिन व्यस्त रहा मेरे बच्चे। तुम बहुत थक गए हो मेरे बच्चे और तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपने कान्हा को जो राखी बांधी ना, मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे, बहुत अच्छी लगी। और सुनो, जो लोग तुम्हारी हस्ती मिटाने की सोचते हैं ना, वो एक दिन खुद मिट जाएंगे मेरे बच्चे। चिंता मत करना। तुम्हारे रास्ते में जो भी कांटे बिछाएगा ना, तो मैं उसकी जगह पर फूल बिछा दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। करने दो, जो कोई कुछ भी कर रहा है ना, उसे अपने मन की करने दो, लेकिन होगा वही जो मेरे बच्चे के लिए सही है। जो तुम्हारा कृष्ण चाहता होगा वही होगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ मेरे बच्चे, आवाज़ उठाओ, क्योंकि अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो फिर हमेशा ऐसे ही रहेगा। तुम्हें आवाज़ उठानी होगी मेरे बच्चे, उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना बहुत गलत संगति में फंस गए हैं। उन्हें नशे की बहुत बुरी आदत लग गई है। वो चाह कर भी ना उस आदत को छोड़ नहीं पाते और उनके घर परिवार वाले बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं कि उनके परिवार में ये सब नहीं होता मेरे बच्चे। तो ये सब क्यों करते हो मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में नहीं है छोड़ना, लेकिन तुम मुझसे तो कह सकते हो ना, मैं छुड़वाऊँगा तुमसे। तुम मुझसे कहो, मैं सब छुड़वा दूँगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारा कृष्ण है ना, तुम्हारा कृष्ण सब करवा देगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ तुम्हें तोहफे में मिली है, तो क्या अपने कृष्ण को खिलाओगे? मुझे भी खानी है मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण को भी भूख लगी है, मुझे भी खानी है। और सुनो, तुम्हारा वृंदावन आने का बहुत मन है ना, बहुत मन है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें बहुत जल्द वृंदावन बुलाऊँगा। और हो सकता है कि मैं तुम्हें अपनी आरती में भी शामिल करूं। सबसे आगे खड़े रहोगे तुम, मेरे पास, मेरे नज़दीक मेरे बच्चे, बहुत करीब, अपने कृष्ण के पास। और मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम 10 मिनट भी मेरे पास खड़े हो गए और अगर तुमने मेरी आँखों में देख लिया ना, तो या तो तुम मेरे हो जाओगे या मैं तुम्हारा होकर चल दूँगा मेरे बच्चे तुम्हारे साथ। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से। और सुनो, कभी देखना, मोर में, मोर पंख में मेरे बच्चे तुम्हें राधा का नाम नज़र आएगा, तभी तो मैं राधा के नाम को अपने सर पर लगाता हूँ। मोर पंख को मैं अपने सर पर लगाता हूँ मेरे बच्चे। कभी देखना, मोर पंख के बीच में देखना, जो आकृतियाँ हैं ना, उस आकृति के अंदर राधे माँ का नाम छुपा हुआ है, राधा का नाम छुपा हुआ है। जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। और तभी तो तुम्हारे कृष्ण के सर पर राधा ही राधा विराजित है मेरे बच्चे। तुम कोई भी काम करने से पहले ना, जब भी मेरा नाम पुकारते हो ना, तो उससे पहले राधा का नाम पुकार लिया करो, क्योंकि जहाँ राधे है ना, वही तुम्हारा कृष्ण है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेरा भजन गाते हो ना, बहुत प्यारा सा, जो तुम्हें बहुत पसंद है, वही मुझे सुनाना। जब कल स्नान करोगे ना, पूजा करोगे, तो उस वक्त वो भजन मुझे सुनाना मेरे बच्चे, वो सुनाना। और सुनो, तुम्हारा मन है ना कि छोटे से कान्हा जी तुम अपने घर में रखना चाहते हो, तो सुनो, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और उसे संभालने वाला भी होगा। तुम्हें लगता है ना कि कौन देखभाल करेगा, कौन सेवा करेगा, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे करने वाला भेजूँगा। और कभी कभी तुम्हें भी सेवा करनी होगी मेरी, करोगे ना? मैं तुमसे भी सेवा लूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शरीर से नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी तुमसे करवाऊँगा, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सेवा करवाऊँगा मेरे बच्चे, जिसका फल मैं तुम्हें दिलवाऊँगा भी मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ पक्षपात होता है ना मेरे बच्चे, वहाँ अन्याय ज़रूर होता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और अक्सर तुम्हारे घर में ऐसा होता है, तो जाने दो। वो अगर तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं ना, तो करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हें देने वाला तो वो इंसान है ना, तो देने दो ना। लेकिन तुम्हें देने वाला ब्रह्मांड नायक है, तो तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का? जब तुम्हारा कृष्ण दोनों हाथ फैलाकर तुम पर नौछावर कर रहा है, सारी चीज़ें जो भी तुम मांगते हो ना, वो सब तुम्हें मिल जाती हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीदें लगानी मेरे बच्चे। और सुनो, जिस काम को करते करते तुमने छोड़ दिया था, वो काम अधूरा रह गया था मेरे बच्चे, हो सके तो उसे पूरा कर लो मेरे बच्चे,
उसे छोड़ो मत। और सुनो मेरे बच्चे, अगला महीना तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि अगले महीने मैं तुम्हें कुछ अपने अनुभव दूंगा, कुछ लीलाएं दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें अपने कान्हा पर और विश्वास होगा, तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी, तुम्हारे प्यार में वृद्धि होगी मेरे बच्चे, देखना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं, तो सुनो, खाटू श्याम जी को भी मेरा ही आशीर्वाद है मेरे बच्चे। देखो तो वो मेरा ही रूप है। चले जाओ वहाँ पर। अगर तुम वृंदावन नहीं आ सकते हो तो खाटू श्याम जी चले जाओ। वहाँ पर भी जाओगे ना तो वहाँ सीधी अर्जी मैं स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। तुम जो भी अर्जी डालकर आओगे ना वो सीधा मुझ तक पहुँचेगी। चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण वहीं से तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। और सुनो, जब तुम मंदिर में आए थे ना और उस मंदिर में अचानक से तुम्हारे आगे फूल आकर गिर गया था, तो सुनो, वो गिरा नहीं था, वो मैंने ही गिराया था। मैंने तुम्हें संकेत दिया था, अपना एक लीला दिखाई थी कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम मंदिर में बैठकर मेरे आगे अपनी इच्छा रख रहे थे ना, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे बच्चे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम जिस इच्छा से आए थे ना, तो बस उसी का संकेत देने के लिए मैंने वो फूल तुम्हारे आगे गिराया था, जिससे कि तुम समझ जाओ कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सारे काम। और जो तुम्हारे बिगड़े हुए काम है ना, उसे भी मैं बहुत जल्दी कर दूंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, जानता हूँ मैं, और तुमने बहुत कुछ सोच लिया है अपने जन्मदिन को लेकर। तो सुनो, जब तुमने सोच ही लिया है तो मेरी एक बात रखना, अपने जन्मदिन पर ना किसी एक ही इंसान को ज़रूर उसका पेट भरना मेरे बच्चे, ज़रूर उसे खाना खिलाना, ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारे घर आया था मेरे बच्चे, तुम पहचाने नहीं, पर मैं तुम्हारे पास आया था और मैंने तुमसे कुछ मांगा भी था, तुमने दिया नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा आऊँगा, दोबारा तुमसे कुछ ना कुछ लेने आऊँगा। तो मन में उदासी मत रखना कि तुमने कुछ दिया नहीं। मैं दोबारा आऊँगा तब तुमसे लेकर जाऊँगा, ठीक है मेरे बच्चे? मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास, और इस बार कुछ अलग सी ही लीला करूँगा, बहुत प्यारी सी, बहुत अद्भुत सी मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी तुम वाहन चलाते हो ना तो थोड़ा सा आराम से चलाया करो, जल्दबाजी में मत चलाया करो मेरे बच्चे। कितनी बार तुम पर मैंने अपना हाथ रखा, कितनी बार तुम्हें बचाया है, बार बार नहीं बचा सकता मेरे बच्चे। तो थोड़ा अगर कहीं पहले पहुंचना है तो समय से निकल जाओ ना। इतनी हबड़ा तबड़ी, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की मेरे बच्चे? कहाँ जाना होता है तुम्हें? सोचो, अगर तुम्हें चोट लग जाए फिर क्या करोगे? तो तुम्हें हमेशा इसलिए ही समझाता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, मैं अपने सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ। कोई मेरा बच्चा ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खास है और तुम कम हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद उस पर है, तुम पर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे बच्चे मेरे एक समान हैं मेरे लिए, ऐसा मन में बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे कृष्ण के लिए सभी बच्चे समान हैं। खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।